आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने वाक्य बताया आदरणीय इनके जिलाध्यक्ष जी का कि उन्होंने गए, हमने भी बहुत बार ज्ञापन दिए और बहुत एडजस्टमेंट से दिए, मगर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आता है और हमें संस्कार सिखाया जाता है कि एग्रीमेंट में आपने ऐसे क्या बात होगी जो आपने वो कांच फोड़ दिया। हाथ रखना अलग था, फोड़ना अलग था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एन से काम तो कुछ किया नहीं साल भर। उन्होंने सिर्फ क्या वो पिक्चर बनाने के हिसाब से वो कैसा अखबारों में नाम आवे, कैसा हाईलाइटर में कि एन के जिलाध्यक्ष ने ऐसे कांच फोड़ दिया, वो वाक्य था, वो जबरदस्ती किया हुआ वाक्य था, वो हुआ नहीं था। मैं तो बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, सामने अधिकारी आपसे उम्र में बड़े हैं और आप स्टूडेंट का काम कर रहे हैं, आप वहाँ जाके कांच फोड़ रहे हैं। आप अपनी बात रखें, जैसे रखनी चाहिए वैसे रखें ना। आप तो बिल्कुल ही मतलब यूँ आप अपना संगठन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या है और हमें क्या संस्कार दिए गए। एनएसयूआई ने कुछ नहीं किया। एनएसयूआई ने बहुत किया, क्या नहीं किया एनएसयूआई ने? एनएसयूआई ने हर जगह, देखिए छात्र राजनीति के अंदर छात्रों की सेवा ही मकसद होता है। आप अगर उस कामों को गिनाने लगे हैं तो कामों को कहाँ से गिनाएंगे आप तो फिर आपका मकसद यही रहता है कि काम करके उसको गिनाना। काम जो उस संगठन के जिलाध्यक्ष जी ने किया है, तो मैं उनकी लिस्ट मंगा के आपके चैनल के माध्यम से वापस शहर भर को प्रसारित करवा दूंगा। ठीक है, आप भी आपके काम लेके आइए। आप भी छात्र राजनीति में अगर आप आए हैं तो आपने छात्रित्व के लिए काम किए। यूँ तो है नहीं कि आपने कोई बिल्डिंगें बनवा दी या चंदा इकट्ठा करके कोई हॉस्टल्स बनवा दी, ये तो कुछ नहीं किया। जो कार्य होने वाले होते हैं वो दोनों संगठन धरातल पर मौजूद रहते हैं। जहाँ पे आपसे छोड़ता है हम करते हैं, जहाँ पे हमसे छोड़ता है वो आप करते हैं। बाकी संगठन के जो कार्य आते रहते हैं, जयंतियां मनानी, ये तो साल भर चलने वाले प्रोग्राम है। ये तो हर संगठन में होते हैं, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो या चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये संगठनात्मक गतिविधियां तो चलती रहती है। आरोप लगाना बहुत आसान है। छात्र राजनीति में संगठन कम और यारी ज्यादा देखी जाती है। ये आपके समय भी हुआ था, हिमांशु के समय भी हुआ था, सबके समय में होता है, क्या कहेंगे? देखिए 2013 की मेरे को इसकी तारीख भी याद है, 23 जून 2013 को हिमांशु का फोन आया मेरे पास कि भैया आपसे मिलना चाहता हूँ। 12th पास हुआ ही था, मेरे पास आया। उस दौर में सीनियर जूनियरिटी एक मेंटेन हम भी किया करते थे और हमने भी इनको सिखाई। तो मैं किसी मेरे सीनियर के साथ बैठा था कि आप बैठिए, मैं थोड़ी सी देर में आपसे मिलता हूँ। आप नीचे लगभग 1.5-2 घंटे मिले बैठे रहे। तो उसी दिन दिल में एक जगह बना ली कि भाई ने लगभग 2 घंटे वेट किया। फिर हिमांशु से राशि मिल गई, तो आप मेरे साथ रहे, आपका एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद एक पूत के पग पालने में दिख जाते हैं जब आप कॉलेज में आए। उसी समय मैंने आपकी लीडरशिप को भी पहचाना। उस दौर में 2013 के अंदर मैं भी टिकट मांग रहा था विद्यार्थी परिषद से, आप भी उसी विचारधारा से थे, तो मैंने आपको फिनिशिंग करना शुरू करा। 13 में फिर मेरे को टिकट नहीं मिला, फिर आप साल भर मेरे साथ रहे। किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन हुआ या कोई विज्ञापन हुआ, आप मेरे साथ रहे। वहीं से फर्स्ट ईयर से आपकी क्लास होती है। 14 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने एनएसयूआई ज्वाइन करी। तब आपने पूछा कि भैया मैं क्या करूं। मैं कि नहीं, आप मेरे पीछे अपना भविष्य ना खराब करें, आप अपने मातृ संगठन के साथ रहें, आप उधर ही बेहतर हैं। फिर भी अगर आपको कहीं जो लगता है आप आपके दिल की सुने। मैंने किसी को नहीं करा, किसी को प्रेशर नहीं करा। उसके बावजूद भी उस दौर में मैंने लगभग 500 विद्यार्थियों के साथ एनएसयूआई ज्वाइन करी थी। आप उस दर विद्यार्थी परिषद में रहे, पर फिर भी हमेशा एज ए बड़े भाई के तहत मेरे से मार्गदर्शन लिया, मेरे से मिलते रहे। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैंने 3 जनों को मार्गदर्शन दिया, 3 जने मेरे से जुड़े। अमन असनानी, उसके बाद हिमांशु बागड़ी, शैलेश कटारिया, ये तीनों मेरे हाथ के एडमिशन, मेरे छोटे भाई, तीनों ने जिंदगी में मार्गदर्शन लिया और तीनों अच्छी जगह पे आज मुकाम पे बैठे हुए, अपना भविष्य उज्जवल करके बैठे हुए। क्या कहेंगे, शायद संगठन मजबूत है या यारी मजबूत है? ये इतनी बड़ी जो कहानी थी, अब इस कहानी का कयास लोगों को लगाने दीजिए आप। पूरी कहानी तो भैया नहीं सुना दी। एक्चुअल में क्या होता है कि एक संगठन के चुनाव होते हैं बीजेपी कांग्रेस के, पंचायत के, पार्षद के, विधायक के। एक होते छात्र संघ के चुनाव, और वहाँ क्या है कि वो मित्रता इतनी होती है ना कि ये भाई ये इसके साथ दिन भर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरे चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ना, भैया लड़ो, कहाँ से लड़ना है?
क्या वो कहता है कि मेरे ABP से लड़ना है, और ये जो दोस्त है जो रोज साथ में खा रहा है, पी रहा है, बैठा है और 2-3 साल से साथ में घूम रहा है, और ये ऐसे का निकल जाता है। अब ये इसके ऊपर धर्म संकट कि उधर मित्रता भी टिकता नहीं है और इधर संगठन पे अध्यास भी रखना है, तो मतलब वो मेवाड़ी में होता है, खाटा खींचना तो होता ही होता है। तो इस बार धर्म संकट में आएंगे या फिर मित्रता निभाएंगे? नहीं, अभी तो संगठन के साथ रहेंगे, जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ, जिसको भी टिकट दे चुनाव जिता के लाएंगे। जी। आप बताइए, जो छात्र राजनीति है, राग द्वेष छल कपट सब होता है इसमें, तो किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा है, अध्यक्ष रहे, रणनीति। देखिए, मेहनत को कभी कोई हरा नहीं सकता। मैं इसका प्रबल इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मेहनत को कभी कोई हरा नहीं सकता। आप अगर छात्रों के बीच में रहें, छात्रों का प्यार आपको मिला है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। चाहे धन बल आ जाए, चाहे जन बल आ जाए, या चाहे छल आ जाए, चाहे कपट आ जाए, या भले कोई भी चाणक्य आ जाए, कोई नहीं हरा सकता आपको। मेरे साथ हुआ। उसके बाद में जो भी आए, सबको प्यार मिला। विद्यार्थी जिसको पहले दिन सोच लेता है कि ये मेरी मोहब्बत के काबिल है, वो उसको अध्यक्ष होकर बिठाता है। अब रही यारी दोस्ती की बात। यारी दोस्ती में तो हमेशा देखिए, संगठन सर्वोपरि। धनबल का जो सबसे पहले हमेशा आरोप लगता है, धनबल का हमेशा जो सबसे पहले आरोप लगता है, वो हमेशा आरोप लगता है तो विद्यार्थी परिषद के ऊपर लगता है। और विद्यार्थी परिषद का आरोप लगता है तो उसका आरोप क्यों लगता है? क्योंकि उनके जो आला मौका हैं, मौला जो हैं, आका मौला जो गुलाब जी, तो उनको संगठन की जीत चाहिए, तो वो बिल्कुल वो उनको सौंप देते हैं, हस्ता सौंप देते हैं कि भाई आप चाहे जैसे जीते पर संगठन जिताएं। तो धन बल, पुलिस बल, प्रशासन सबसे ABP लेस होके और कूटनीति करके हमेशा चुनाव जीते। क्योंकि मुझे पता है, मैंने जिंदगी के अंदर आप ही मीडिया वालों के सामने और पुलिस के सामने लड़के उस समय रोया हूँ। मेरे को आज भी वो दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब मेरे रौनक पुरोहित का भाई का चुनाव का फॉर्म उड़ाया था। और बड़ी घटिया राजनीति करी थी विद्यार्थी परिषद ने। और जब राजनीति का पहला पायदान छात्र जीवन के अंदर आप इस तरीके से अगर आप छल कपट करेंगे, तो आप क्या शिक्षा देंगे समाज के अंदर? तो ये कपटी लोग हैं। कपटी लोग हैं आप, स्वीकार करें आप। जी। स्वीकार क्या करें? पिछले 10 साल के चुनाव में 10 साल में से क्या एक बार ऐसा क्या कारण रहा? आप पूरा साल काम तो करते नहीं है, कहीं स्टूडेंट के बीच में रहते नहीं है, चुनाव में आते हैं बरसाती मंडे की तरह, फिर चुनाव में आपकी बेखत हार होती है और आप आपके घर, और विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करती है। पुराने अध्यक्ष कहाँ हैं आपके भी? 2019 में जो लड़ा देखिए जी, दिखते हैं कहीं? दिखते हैं, एक्टिव है, वो फील्ड में है। अच्छा, कहाँ? क्योंकि उनके बारे में बताया कि तो कहीं दिखता ही नहीं है, उस समय से 3 साल से काम तक नहीं, अध्यक्ष बिल्कुल फील्ड में है, हर कॉलेज में काउंसलिंग में है, काम कर रहे हैं जी। लगातार। तो आप क्या एक बार चुनाव जीत लिए फिर आप भूल जाते हो छात्रों को? नहीं, देखिए, रौनक पुरोहित जब चुनाव लड़ रहा था तब पूरा मार्केट, शायद आपने भी खबर चली थी कि पूरा प्यार मोहब्बत और जो सारे समीकरण थे वो रौनक पुरोहित की तरफ थे, और शायद कम से कम 2000 वोटों चुनाव जीते। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि जो उस समय के विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी थे, नाना लाल जी आरी, उस समय MLA हुआ करते थे, खेरवाड़ा वाले, तो उन्होंने हमारे सीनियर के सामने कहा था कि यार मेरा इतना खर्चा हो चुका है मेरा, पर फिर भी मेरा छोरा चुनाव नहीं उठा पा रहा है, तो हो क्या रहा है? तो मेरे को अच्छी तरीके से वो शब्दशः याद है। तो वो चुनाव क्यों नहीं उठा पा रहे? तो यानी कि हम चुनाव जीतने वाले थे। रौनक पुरोहित का इन्होंने कूटनीति करके फार्म उठाया इन कपटी लोगों ने। उसके बाद आपने एक बात, उसके बाद आप 2016 के अंदर मुकदमा कर रहे हो, आप मार रहे हो, चाकू मार रहे हो, उसके बाद आपके ऊपर केस है, केस फ्रेम है, तो आप ऐसे कैंडिडेट को आप चुनाव लड़ा रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा फार्म क्यों उड़ गया? हमने तो ना उड़ाया, जो हिंदू कमेटी के नियम में जो लिखा हुआ उसके तहत उड़ाया। हम कोई नया कानून तो लाए नहीं थे वहाँ कि नया कुछ कागज लिखवा दिया हो आपने कि ये होंगे। नॉर्म्स तो वही थे जो 2013 से आ रहे थे, और आपने फिर ऐसा उड़ा था तो आप डमी भरा था किसी को। रौनक पुरोहित उस केस के अंदर बरी हो चुका है। उसने कितनी बड़ी अपने उस बेकसूर ने अपनी सजा पाई है।
देखो उस वक्त आपके ऊपर नियमों के तहत उस वक्त अभी केस थोड़ी देर पहले आपने कहा कि उस वक्त केस लिंगों के नियमों को चेंज करना चाहिए। अभी आपको उससे अगर आपको सीट मिली तो आप नहीं, आपने 2015 की बात इसलिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। आप अपने स्टैंड पे कायम रहे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले एक ही बात बोले। जब आपको उन नियमों से जीत मिलती है तब आपके लिए वो नियम अच्छे हैं। जब आपके लिए वो नियम दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएंगे तब आपको अपना वो नियम में चेंज चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप अपना स्टैंड चाहे अच्छा हो बुरा हो, आप अपने स्टैंड पे क्लियर रहें। स्टैंड ही है ना हमारा। तो आप करो हमारे कैंडिडेट का फार्म उड़ गया, आपका कैंडिडेट का मुकदमा था इसलिए उड़ा, हमने तो करा ही नहीं था। रौनक गर्ग ने जब चुनाव लड़ा, रौनक ने बेहतरीन चुनाव लड़ा। वो बंदा चुनाव जीतने वाला था। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, यूनिवर्सिटी के ही एक विद्यार्थी परिषद के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा उस समय डीएसडब्ल्यू बनाया जाता है। डीएसडब्ल्यू बनाया जाता है। उसके बाद वो संघ की विचारधारा के थे। उसके बाद आज तक के इतिहास में मोटा मोटा 650 वोटों को निरस्त करना। जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेता है वो सबसे क्रीम बच्चा होता है। वो एफिलेटेड कॉलेज में भर्ती नहीं हो रहा है, वो फैकल्टी कॉलेज में भर्ती हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है। तो उसको इतना नहीं पता होगा कि मुझे सील कहाँ लगानी है। अब यूनिवर्सिटी के कुल मतों में से लगभग मोटा मोटा 8-9% मतों को अब निरस्त कर रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं, आपको पता था कि इन वोटों को निरस्त किए बिना, आपको बिना छल कपट किए बिना आखिरी दाव भवानी खेलेगा, उस आपको वाक्य को चरितार्थ करना था। तो आपका आखिरी दाव भवानी ने नहीं खेला, वो आखिरी दाव उस डीएसडब्ल्यू ने खेला था। और वो पुनः उन कपटी लोगों ने छल कपट से विद्यार्थी परिषद को जिताया था। तो आप ये समझिए ना, आपकी आंखों के सामने क्या 650 वोट किसे कहते हैं? अधिकतम जो आज दिन तक वोट निरस्त गए हैं वो 150 के कभी ज्यादा नहीं गए। 650 वोट किसे कहते हैं? हमें हराने का हमेशा प्रयास किया जाता है। और इनके जो आका मौला हैं गुलाब जी, वो उसको बिल्कुल लीड करते हैं। साल भर जो गुलाब जी का विरोध करने वाले लोग होते हैं, बीजेपी के अंदर विरोध करते हैं, पर गुलाब जी उनको एबीवीपी और छात्र संघ के चुनाव के टाइम पे फ्री हैंड कर देते हैं। वो अपने सारे कुत्सित प्रयास करते हैं और विद्यार्थी परिषद को जिता के लाते हैं। क्या गुलाब जी की उसमें सहमति नहीं होती होगी? क्यों काटा मेरा टिकट? मैंने क्या किया ऐसा? मैंने खूब काम किया था विद्यार्थी परिषद के लिए। क्या गुलाब जी को नहीं पता था? एक होम मिनिस्टर को नहीं पता था कि उसके गृह जिले के अंदर एक जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट काट के और दूसरे को दिया जा रहा है? कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छा करता है। मुझे मेरे इष्ट में प्रबल विश्वास है। शायद मेरी वहाँ तक की जर्नी थी, मेरी यहाँ की जर्नी और बेहतरीन होगी। और मैं अभी जहाँ पर हूँ मैं बेहतर फील करता हूँ। जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे को मेरे संगठन ने खूब दिया है। जैसे कि आपने आरोप लगाया कि गुलाब जी चुनाव में इंटरफेयर करते हैं। कुछ चुनाव लड़ा 2098 में शासन थे। मैंने उस चुनाव में मैंने यहाँ संगठन टिकट देता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टिकट देती है। गुलाब जी कहने से टिकट नहीं होता है यहाँ जो संगठन और संगठन की टोली जो तय करती है। कृपया करके मुझे ना सिखाएं, मैं उसी संगठन से आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं सिखाएं, क्योंकि लोकपाल क्या 2017 में स्वीकृति जो होती है, एक मौन स्वीकृति सभी को पता होता है, जहाँ पे एक छोटे से कार्यकर्ता द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया है गुलाब जी के लिए, वो उनको ऊपर तक पहुंच जाता है। और इतना बड़ा टिकट का डिसीजन उनको नहीं पता होगा। तो ये ना सिखाएं। 2016 में नीरज सामने टिकट मांगा था, सबने कह दिया कि गुलाब जी के और ये प्रमोद जी और इनके लॉबी का लोग हैं, तो उसका टिकट क्यों कटा? क्यों मिला सोनू आर्य को टिकट? यहाँ संगठन तय करता है। गुलाब जी बैठ के तय नहीं करते किसको टिकट देना किसको नहीं देना। या संगठन मंत्री, पूरी संगठन की टोली, महानगर मंत्री सब मिलकर गुलाब जी अगर बात करें सोनू आर्य की, तो सोनू आर्य ने खाली टिकट लिया और जीता, कि उससे पहले छात्र राजनीति में थे क्या? आप खुद बताइए। नहीं थे ना, उनका नहीं थे। 14 से एडमिशन था, नहीं थे। एडमिशन 14 से छात्र राजनीति में होना, ये फर्क है ना। देखिए उस समय आप भी, आपके पग भी पालने में थे। मैं महानगर मंत्री रहा था उस समय, और मैंने भी कभी सोनू आर्य जी को ना पहले देखा था ना उसके बाद। चुनाव के बाद से 2015 तक शायद मेरा लगभग उनको देखे हुए लगभग 7 साल हो गए होंगे, मैंने नहीं देखा। तो ऐसा भी क्या जीतना, और ऐसा भी उस संगठन को उनको जिताने से क्या मिला, और उनको क्यों दिया गया टिकट? शायद गुलाब जी के लिए कहा जाता है कि जो उनके काम का नहीं वो उसको तुरंत अपनी विसात से बाहर कर देता है। प्रमोद जी शायद उस समय उनके विसात में नहीं फिट बैठ गए होंगे,
उनको या उनके लड़के से उनको कोई नुकसान हो रहा होगा। तो पहले भी कहा कि इनका ये गुलाब जी का कोई लेना देना नहीं होती है, यहाँ संगठन तय करता है किसको चुनाव लड़ाना है किसको चुनाव नहीं लड़ाना। अगर गुलाब जी की बात रखी होती 2016 में सामने को टिकट मिल जाता, क्यों कटा सोनवारी को मिला। और रही बात सोनवारी जाने की, वो ट्राइबल्स आते हैं, वो पूरे साल एक्टिव रहे, उन्होंने फंक्शन करा है, फिर वो उनके गृह क्षेत्र में लौट गए। उसके नाच गाने का फंक्शन तो यूनिवर्सिटी भी कराती है, अगर अध्यक्ष नहीं होता तो यूनिवर्सिटी को भी करानी पड़ती, क्योंकि बजट का एलोकेशन हो चुका होता तो कराना ही कराना है। यहाँ पे सिर्फ नाच गाने के लिए नाच गाने के लिए अगर बच्चे वोट देंगे तो हो गया कल्याण, लड़ेगा छात्र तो के लिए हम अगर इतने खराब थे तो 3 साल से जीत क्यों रहते हैं। मैं तो क्या तोड़ लिया और क्या तोड़ लिया आप मेरे को बताएं ना। आप आपने धरातल पर आपने क्या कर लिया। यूनिवर्सिटी के अंदर आप ही के विचारधारा वाले अमेरिका सिंह जी आए, आरोप लगे और आज वो पुनः घर बैठे हुए हैं। हमारे विचारधारा के लोग हैं, हमारे विचारधारा के लोग तो विरोध क्यों करते हैं। राज्यपाल जी कौन है? राज्यपाल जी ने किसको लगाया? आप विचारधारा की बात नहीं है, विचारधारा आप कह रहे हो आप गुलाब जी के लिए स्टेटमेंट ले लो कुछ ना कुछ गलत, आप हर जगह फर्जी साइन करके आ रहे हो। आपने आपकी ही प्रदेश के अध्यक्ष के एफिलिएटेड कॉलेज में साइन करके कि लिबर्टी भी है, ये भी है, जबकि वहाँ कुछ नहीं, कमरे भी नहीं। अगर आप दूसरे के धुले हुए होते हैं तो कोर्ट आपको नहीं हटाता, आपको बर्खास्त क्यों किया गया। 3 साल का जो नतीजा है वो इस बार आपको जरूर दिखेगा। सर मैं आपको एनएसए फिर चुनाव हारेगी। इन्होंने साल भर काम नहीं करते, बच्चों के माइंड में मेंटलिटी सेट है कि भाई हम एबीपी को वोट देंगे। और मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि इस बार भी एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐतिहासिक एक सवाल इससे हटके करेंगे। छात्र संघर्ष समिति हुआ करती थी जी, तो बीच में वापस एक्टिव होने का प्रयास किया, लेकिन शायद नाम उनके पास नहीं होने से छात्र संघर्ष समिति वापस चली गई है। और सोनू आहारी के समय ही वो एबीपी में विलय हुई थी। तो क्या इस तरह की संगठन होना और इस तरह विलय होना क्या समझते हैं आप? तो ये एक समय में छात्र संघर्ष समिति का बड़ा नाम हो गया था। देखिए आपको वास्तविकता मैं आपके चैनल से शायद को भी बताना चाहूँगा। 17,000 में से 17-18,000 बच्चों का एनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी में। 17-18,000 पर लगभग 2 से 3 या 4 बच्चे अधिकतम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाते हैं। उसमें से 2 या 3 लड़ते हैं और एक उसमें से अध्यक्ष बनता है। एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। उस संगठन के पास जब तक इस लेवल का काडर था उन्होंने चुनाव लड़ाए। जैसे ही उनके पास काडर खत्म हुआ, उनके छलने के अंदर दाना खत्म हुआ, जब आपके पास उस काडर का लड़का ही नहीं है कि उसको यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया जाए, इवन उनके घर के अंदर के भी जो व्यक्ति थे वो भी खत्म हो गए, तो वो किसको चुनाव लड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो एक आत्मशांति के लिए या अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं जाके विलय होना ही पड़ेगा। उनकी जो विचारधारा थी उनके साथ जाके उनका विलय हुआ, पर फिर भी कार्यकर्ता होता है। उस दौर के उस संगठन के जो लोग थे वो आज भी सक्रिय, मायूस भी है और सक्रिय भी है। तो उनके जिससे संबंध होते हैं वो उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। आप बताइए छात्र संघर्ष समिति का विलय होना, क्योंकि लगातार 3 या 4 बार वो जीते थे, तो उनका जीतना और कार्यकर्ता जो होते हैं छात्र संघर्ष समिति के जो भी लोग थे वो हमारे विचारधारा के लोग थे। उन्होंने जब चुनाव लड़े जीते, ठीक है, मगर जब उनसे बैठ के बात हुई कि ये कब तक करोगे आप, या आप हमारे विचारधारा कल आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जो भी पंचायत चुनाव में आप हमारे साथ ही काम करते हैं, तो फिर ये क्यों, तो उनको वो चीज़ समझ में आई और उन्होंने उस वक्त सोमवार के टाइम में समर्थन देके खत्म किया। आप वो सब मेरे स्थानीय चुनाव में भी CSS के जो भी लोग थे उनके साथ थे, मेरे चुनाव में मेरे साथ थे, लास्ट चुनाव में निखिल सिंह के साथ थे। क्या कहेंगे आप? टीम बी थी वो, टीम बी थी। उनको जब जाना ही था, जब तक उनके पास एक टिपिकल वर्ड कि जब तक उनके पास सामान था वो लड़ लिए, सामान खत्म, बोरी बिस्तर समेट के। तो सामान गौरव शर्मा था 2015 में लड़ा था दोनों के सामने, नहीं लड़ाया, बिठा दिया उसको। संगठन के साथ वो हो गए। वो क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी से कितने छात्र नेता टिकट मांग रहे हैं? देखिए इस बार संगठन तय करेगा। देखिए मेरा संगठन युवा कांग्रेस है, मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मुझे मेरे संगठन का जो आदेश आएगा, जो भी ऊपर से आदेश आएगा, मैं उसके साथ हूँ। कौन टिकट मांग रहे हैं, जो धरातल पर जो मजबूत होंगे उनको टिकट देगा संगठन। इस बार की जो तैयारी है, जो मुख्यमंत्री साहब की जो योजनाएं हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष जी NSA के उनकी जो वर्किंग है, या फिर हमारे यूथ के और जो नेता हैं जिनका
अच्छा वर्चस्व है, चाहे वो मुकेश भाकर जी हो जाए, चाहे अशोक चांदा जी हो जाए, उनकी पूरे प्रदेश भर में उनके फैन फॉलोइंग है, अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है, और उन्हीं कामों के बदौलत हमारे से जो टिकट मांग रहे हैं वो इस बार चुनाव जीतेंगे। अच्छी तैयारी है। मैं कुछ राजनीतिक चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर पाऊँगा कि हमारी क्या रणनीति है अभी, पर फिर भी ये है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीतने वाले कैंडिडेट की जब आप बाइट ले होंगे तो उस समय मैं उसके साथ ही खड़ा मिलूंगा। मतलब नाम अभी तक आप बता नहीं सकते? थोड़ी सी हमारी एक वो चलिए आप बताइए कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, अभी पीछे टिकट मांग रहे हैं? विद्यार्थी परिषद से प्रवीण तिली, कुलदीप सिंह सुखा और रौनक राज, ये 3 जने हैं टिकट मांग रहे हैं। शायद कल या परसों में टिकट भी डिक्लेयर होगा। मैं आपको बताऊँ, पुनः चौथी बार तो जीत का चौका मारेंगे इस बार हम, और 1000% जीत के आएंगे, 88 वोटों से जीत के आएंगे। क्योंकि अगली पार्टी 365 दिन आपके चुनाव है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बीच में 4-5 साल बिना चुनाव लड़े ही संगठन में काम किया, तो इसलिए विद्यार्थी परिषद काम करते हो, स्टूडेंट जानता है कि एबीवीपी से ही जुड़ना है। यही लोग हर कार्यक्रम में नजर आते हैं। बागड़ी जी, आप इस चीज को समझिए कि आपका संगठन जोधपुर के अंदर भी है, आपका संगठन जयपुर के अंदर ही है। पिछले जयपुर में पिछले 4 चुनावों के अंदर आप लगातार तो यहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। मैं उसी का मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। और माफ कीजिएगा, आप जोधपुर में भी पिछले 3 इलेक्शन लगातार हार रहे हैं। उसके बाद अभी आपको बता दूं कि आप यहाँ पर इसलिए चुनाव जीत पाते हैं आपका विद्यार्थी परिषद आपके पास जनबल नहीं है, कांग्रेस के पास जनबल का, और आपने राज किया, उसके बाद आप लोग कह रहे हो कि हमारे पास जनबल नहीं। क्यों जनबल नहीं है? क्यों रौनक करके चुनाव नहीं देखा? विचारधारा जो हमारी जो है, आपने पीवीआर बुक नहीं कराए थे क्या? आपने पार्टियां नहीं दी थी क्या? आपने पिज्जा बस बुक नहीं कराए थे क्या? आप वो सब काम करते हैं भैया, आप वो सब काम करते हैं जो हम करते हैं, ठीक है। मगर आप स्टूडेंट ने बिल्कुल मन बना लिया है कि हम एबीवीपी के साथ ही रहते हैं, कि हम वो लोग हैं जो 365 दिन खड़े रहते हैं। आप आते हैं चुनाव में, चुनाव लड़ते हैं और आप चले जाते हैं। तो जब आप साल भर सक्रिय रहते हैं उसके बाद फिर आप क्यों पीवीआर बुक कराते हैं, क्यों पिज्जा बस बुक कराते हैं? अरे आप ही करा रहे हो, आप ही करा रहे हो, आप जनबल की बात कर रहे हो। शायद आप कहते हैं कि अगर आप इतना काम करते हैं उसके बाद फिर आपको क्या जरूरत पड़ रही है। हम तो शायद आपके जो आरोप है उसका जवाब देता हूँ। आरोप में हम तो बता रहे हैं सक्रिय नहीं है, जीत रहे हैं, सक्रिय नहीं है, तो हम इसमें क्यों जीते होंगे? 10 साल मैंने से क्यों जीती है? एबीवीपी साथ में टूट गई, एनएसए ज्वाइन करी, उसकी मेहनत थी, ठीक है, वो चुनाव जीत गया। उसके अलावा बताओ आप। मुझे तो इधर आके पता पड़ा कि एबीपी क्या थी। आप मुझे ना सिखाएं कि एबीपी क्या है क्या नहीं है। तो आप बताओ ना, आपके सिंगल है जो एनएसए का, प्योर एनएसए का, किसी के राजनीतिक जीवन की हत्या करना शायद बीजेपी या एबीपी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कितनी राजनीतिक हत्या हुई, कितने लोग राजनीति को छोड़ के घर बैठ गए जो बेहद उम्दा थे, बेहतरीन थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लीडर थे। पर आपके जो आका मौला साहब हैं, उनकी उनकी गणित में अगर कोई नहीं बैठेगा तो उसको दर्शाना पड़ेगा। महामंत्री बनाया पार्टी ने आके, युवा मोर्चा बनाया, इतना वो खत्म कर दिया। मौका दिया, मुझे भी आगे मौका दिया, क्योंकि आप उन्हीं की लाइनअप में थे। अरे यूं तो ऐसा नहीं होता, किसी को भी कहीं जोड़ दो आप तो, आप उसके लाइनअप पे थे, आप उसके लाइनअप पे थे। आप तो हिमांशु चौधरी जो हमारे एबीपी से टूट के एनएसए में गए, उसके अलावा एक नाम आप बता दो जो एनएसए से प्योर रहा हो। तो चलिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 10 साल मेरे सामने जो चुनाव लड़े, आपसे पहले आपसे सीनियर थे, सोनू आर्य जी, उनको आज क्या पद दे रखा है? वो भी वो चुनाव लड़े, मेरे से पहले मेरे सामने हार के तो क्या हुआ? मेरे सामने आपको अगर पद दिया, संगठन में पद दिया, जिला परिषद सदस्य का टिकट, चुनाव लड़ाना अलग होता है, लोकतांत्रिक चुनाव अलग हो जाता है। संगठन की राजनीति में अंदर हमेशा उन्हीं को बिठाया जाता है जो आपके लाइनिंग के हो। ऐसा नहीं होता भैया। दूसरी मैं बात बताऊंगा आपको, मेरे सामने जो चुनाव लड़े देवेंद्र सिंह जी बेहतरीन इंसान थे, मतलब हैं, और बीएनसी प्रेसिडेंट थे। उनको क्यों नहीं युवा मोर्चा में कोई कभी पद दिया? उसके बाद भवानी बोरीवाल, उसको कोई क्यों नहीं पद दिया? आपसे सीनियर थे इलेक्शन में, वो भी चुनाव जीते थे, वो भी एबीपी जीते थे। क्यों? क्योंकि गुलाब जी के खिलाफ बोले, इसलिए उनको पद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यही कारण था। महेंद्र सिंह ने भी चुनाव ये बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, उसको कोई क्यों नहीं पद दिया? क्यों? क्योंकि गुलाब जी के खिलाफ बोलते हैं। तो जो गुलाब जी के खिलाफ बोलेगा ना उसको टिकट मिलेगा, ना संगठन में पद मिलेगा। तो आप स्वीकार करें ना कि हर चीज में यहाँ पर जो एक केंद्र बिंदु आ रहा है कि छात्र राजनीति को भी पीछे के दरवाजे से होल्ड किया जाता है,
नचाया जाता है वो गुलाब जी के हाथों से नचाया जाता है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, देवेंद्र सिंह जी चुनाव एबीवीपी के साथ 2016 का था, उसके बाद उन्होंने हिंदू जागरण मंच स्वयं की इच्छा से ज्वाइन किया। उसके बाद 2019 में उन्होंने सब चीज़ें से छोड़ के उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। अभी वो वीडियो है, विकास अधिकारी लगे हुए हैं और पटवारी भी लगे, दोनों में से एक वीडियो वो सेट बताएंगे। रही बात भवानी शंकर जी बोरीवाल की, तो वो विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं अभी। तो किसी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं कह सकते कि ले चल अपने युवा मोर्चा ज्वाइन करनी है तो बीजेपी में मत मिला। तो उनको कुछ नहीं मिला तो वही पकड़ा, कुछ मांगे ही नहीं तो सक्रिय रहने के- मैंने मांगा कि भैया, मैं गया था, मैंने बोला विद्यार्थी परिषद से मांगा इसलिए आपने क्योंकि आपको एक ग्रीन सिग्नल था कि आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। संगठन परिषद से गया हूं मैं, मेरे लिए वीरेंद्र जी ने फोन किया था, संगठन मंत्री ने। छोड़िए आप इस चीज को छोड़िए, हम छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ चले गए। फिर तो मैं तो मनु भैया को यही कहूँगा कि बड़ा लंबा टॉपिक है ये, मैं शहर को इस तरीके की पॉलिटिक्स से अवगत नहीं कराना चाहता। ये एमएलए है और सबकी चलिए निगाह फिर भी रहती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कोई सवाल करना चाहते हैं आप? क्या रहेगा इस बार आपका? जीत का चौका, जीत का चौका मारिएगा। जब बॉल ही फुल टॉस पड़ेगी तो बोल्ड होना है इस बार आपको, ठीक है, और निश्चित रूप से बोल्ड होंगे। और आपके कैंडिडेट्स हैं, पहले आप उनका ध्यान रखिएगा। आप बताइए, कोई सवाल करना चाहते हैं? सवाल काम किया वो सवाल करूं मैंने, इन्होंने काम किया क्या साल भर, इसका जवाब इस बार छात्र देगा और 1000% जीत का चौका पड़ेगा। ऐतिहासिक वोटों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव जीत के आएगी। चलिए, आप चैनल के माध्यम से अंतिम सवाल है, समय की सीमा है, क्या कहना चाहेंगे छात्र नेताओं को, उन दावेदारों को और छात्र मतदाताओं? आपने मनु भैया 8 साल बाद वापस मुझे आज ये मौका मिला है और मेरा फेवरेट प्रोग्राम रहा है और मैं आपका एक बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं रहा नहीं हूँ, मैं हूँ, आज भी हूँ। शहर भर में ये प्रोग्राम देखा जाता है। मैं शहर के सबसे पहले जो भी अगर बच्चे अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो सुनिएगा, समझिएगा। आप पढ़े लिखे हैं, एक एफिलेटेड कॉलेज के अंदर आप नहीं जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के फैकल्टी कॉलेज में जा रहे हैं। फैकल्टी कॉलेज में जाना ये नहीं कि आप सभी बच्चे जो आपके साथ पढ़ा करते थे, अगर आपका यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आप बेहतरीन हैं। जब आप बेहतरीन जगह पे पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग का बिल्कुल सदुपयोग करें। एक पार्टी, एक या बुलीनेस का मतलब या फिर कोई कि ये भैया के बहुत जोरदार हैं, इनके लड़ाई झगड़े में तेज हैं, या ये दादा है, या इनका एक ग्रुप है, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपको काम पड़ेगा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा जो लीडर होगा, जिसको काम की समझ होगी, जो आपका कागज पकड़ के उस बाबू से हाथ पकड़ के साइन करवाएगा, वो ही आपका काम करवा पाएगा। खाना पीना सबकी, पर वोट अपनी अकल से देना, जाके एक जो अच्छा लीडर हो, जरूरी नहीं कि वो मजबूत दबंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका व्यवहार देखिएगा, उसका नेचर देखिएगा, उसकी बातों को देखिएगा, उसके वादों को देखिएगा कि वो उसने अपने कितने जिंदगी में वादे किए और वो कहाँ पर वो खरा उतरता है। आप उनको देख के मतदान करिएगा, ठीक है। इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। ये जो छात्र संघ का चुनाव होता है, आप जो भी देंगे, शायद मोटा जो सबसे बड़ा वोट बैंक इस बार का जो होगा वो प्रथम बार मतदान कर रहा होगा, 3rd ईयर, 2nd ईयर और अभी जो 12th आया वो वाला 1st ईयर। तो आपके लिए, सभी के लिए ये प्रथम चुनाव है। यहाँ पर चुनाव चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पर नाम से चुनाव होता है। तो उस नाम को देखिएगा, पढ़िएगा, उसके पीछे कौन लोग हैं, उन लोगों के भी इतिहास को परखिएगा। आप पहले से जो के वादे कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उन्होंने वो काम किए थे तब आप 12th क्लास में पढ़ा करते थे। तो अब आपके लिए कौन जिंदगी में फ्यूचर में काम करेगा, उसको देखिएगा, परखिएगा और उसके आधार पर अपना वोट दीजिएगा। पुनः कह रहा हूँ, दिमाग से अपना वोट करिएगा। अपना ID कार्ड साथ में लेके सुबह जल्दी आके 26 तारीख को वोट करिएगा। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं से? मैं कहूँगा कि 2 साल बाद जब चुनाव बन जाए, 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो सही कहा कि भाई प्रथम वोटर होगा, जो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd, सबके लिए फर्स्ट बार वोट होगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये देखना कि कौन आपके लिए कहाँ खड़ा रहेगा। 365 दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती है और 3 बार हम रेगुलर जीत रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं तो काम किया है।
अगर ऐसा कुछ होता तो इन लोगों ने काम किया होता तो शायद आपके जो हिमांशु जी बार ये मत बोलिए आप, आपकी अतन के विद्यार्थी परिषद ने काम किया खड़ी रहती है, तो आपने खड़े रह के तोड़ क्या लिया मेरे को तो आप ये बताइए। आप इतने सारे काम किए हमने। नहीं तो क्या क्या किए, क्या किए आपने क्या बता दो ना। मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप आपकी लिस्ट दीजिए। मैं दे रहा हूँ लिस्ट। तो बस वो उसी तरीके से मैं भी लिस्ट देता हूँ। जब इल्जाम लगाना, आरोप लगाना आसान होता है। आरोप लगाने राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन हो गया, आपके जिला अध्यक्ष कांच फोड़ देता जाके। नहीं तो कांच फोड़ देता तो वो उसके घर के लिए कोई पट्टा मांगने थोड़ी ना जाता। वो छात्र राजनीति के अंदर छात्रों के लिए बात करने गया था। अग्रेशन होती है, अग्रेशन होती है, पिक्चर नहीं जाती आपके यहाँ। पिक्चर नहीं होता है, आपके पिक्चर नहीं जाती है, हमारे पिक्चर नहीं जाती है, आपके पिक्चर नहीं जाती है। जाओ कांच फोड़ दो, अखबार में नाम आ जाएगा, ऐसे जिला अध्यक्ष फोड़ा कांच। नहीं किसने कहा आपने? अखबार वाले क्या ऐसा करते हैं? वीडियो बड़ी नहीं अखबार वाले ऐसा करते हैं। तो उसने ऐसा कहा कि मैं कांच फोड़ूंगा तो मेरा अखबार में फोड़ूंगा। वीडियो बड़ी, अरे इंटेंशन तो वही था। इससे पहले हम भी गए 50 बार देने ज्ञापन देने गए। आप किसके दिमाग में जा सकते हैं? ऐसे मत बोलिए। 50 बार हम भी गए ज्ञापन देने, मगर किस मर्यादा में ज्ञापन दिया जाता है? एग्रेसिवनेस भी कहां तक लेके दी जाती है? अच्छे पद पर विराजमान है, अपने शब्दों का चयन सही करिए। आप बार-बार इस तरीके से संगठन पे बल लगाएंगे तो फिर मेरे पास लगाने के लिए फिर बहुत सारे मेरे पास पूरा चिट्ठा है। आप अपने गिरबान में झांकिए पहले, उसके बाद फिर मेरे संगठन पर आप उंगली उठाइएगा। मैं तो संगठन में जो हुआ वो बता रहा हूँ, मैं तो नया तो खुद खोद के लाया नहीं। देखिए मैं वापस कह रहा हूँ अभी कि जो चीज आएगी फिर आप उसको नहीं सहन कर पाएंगे, वो फिर वो व्यक्तिगत हो जाएगी। आपको ये पता है कि फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले क्या स्थितियां हुई है मत बोलिए। समझदार व्यक्ति हैं आप आरोप ना लगाएं। आरोप नहीं, मैं तो जो है वो बता रहा हूँ भैया, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ आप पे। मैं जो है नहीं मेरे पे लगाइए, मेरे पे लगाइए, पर मेरे संगठन में मत लगाइए। साल भर राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है। आप संगठन के बैठो, मैं यहाँ बैठो, संगठन लेके बैठो, मैं मेरे व्यक्तिगत हिमांशु बागी नहीं बैठा। नहीं आप तो फिर आते ना कि मैं जब आपके किसी के संगठन के लिए मैंने आपके कुछ भी नहीं किया, अपने शब्दों के आप सही से इस्तेमाल करिए। सही से इस्तेमाल कर रहे हैं हम शब्दों से। मैं तो सब भी वो तो वक्त बताएगा। 26 तारीख को जब मतदाता बाहर निकलेगा तब उनके चेहरे देख के आपको पता पड़ेगा कि इस बार आपकी क्या स्थिति है। वो फुलटॉस पढ़िए कि आपका चौका पड़ा। सर 26 तारीख तो क्या देखो, मुझे आज से पता 26 तारीख को क्या होगा। हमको इसलिए पता है, हम काम करते इसलिए पता हमको। चलो वो तो छोड़ो आप। तो मैं सभी वोटर से ये कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट है, आप सोच समझ के सब विवेक से कौन से भैया का क्या इतिहास रहा है, इतिहास में क्या काम कर रहा है। आप उनके कभी छोटा मोटा बैठ के उनके आईडी खोल दें, व्हाट्सअप चेक कर लें, इंस्टाग्राम चेक कर लें, तो एक्चुअली में आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से भैया अभी निकल के आए चुनाव लड़ने के लिए, या कौन से भैया लगातार 3 साल 4 साल भले कोरोना हो नहीं हो वो काम कर रहे हैं। एक बार जो भी स्टूडेंट लीडर को वोट आने का मन बना रहे हैं, आपस में घर में मोहल्ले में, भाई आप नहीं होंगे तो आपके सीनियर होंगे, वो भी मोहल्ले में रहते होंगे, तो उनसे डिस्कस करें, ग्रुप में डिस्कस करें, सोच समझ के सब विवेक से अपना वोट डालें, क्योंकि वो आपका वोट ही तय करेगा कि साल भर आपके साथ कौन खड़ा रहेगा कौन नहीं खड़ा रहेगा। तो ये थे हिमांशु चौधरी और हिमांशु बागड़ी, जिन्होंने अपनी मन की बात कही। खाना पीना सबकी, पर सुनना सिर्फ अपने मन की। कौन चौका मारेगा, कब फुलटॉस पड़ेगी, या फिर कोई निर्दलीय बाजी मार लेगा, ये 27 अगस्त की दिन ही तय करेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता था। नमस्कार।